जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। गाइस, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं आप सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिसके साथ जहां तक भी रेजोनेट हो इसको रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो इस रीडिंग में पहले तो हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे क्या सिचुएशन चल रही है। उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी या नहीं करेगी। फिर हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं थर्ड पार्टी के लिए, और आपके लिए उनकी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। और लास्ट में देखेंगे आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल से प्रेयर कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। 2 मोर कार्ड एंजल्स प्लीज, 2 मोर कार्ड्स। क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में। हैंडमैन। देखिए, आपकी सिचुएशन इस टाइम पे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, ठीक है। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बॉटम से जस्टिस का कार्ड आ रहा है। ओ वाओ, टेम्परेंस का कार्ड भी आ रहा है। तो यहाँ पे आप सेपरेशन में दिखाई दे रहे हो। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है या फिर बहुत कम बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। प्रॉब्लम तो यही है ना, रिश्ता स्टक होके रह गया है, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा। कुछ आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज कॉल नहीं आ रहा, आप कर रहे हो वो जवाब नहीं दे रहे। यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट आपको एक चीज बता दूं, ये आपकी जो सिचुएशन है, सेपरेशन का जो फेस है, ये बहुत जल्द खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये बता दूं, ये रीडिंग ट्विन फ्लेम या सोलमेट के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अर्धनारीश्वर का कार्ड भी आ गया है हमारे पास। शिव शक्ति गाइडेंस है, तो ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप आपका हो सकता है आपके पार्टनर के साथ। तो यहाँ पर आपको ना गाइडेंस भी यही दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं। आपको होप रखने की जरूरत है। आपकी आपकी इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। वो नई शुरुआत जो होती हुई दिखाई दे रही है उसमें आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रिश्ते में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो जो आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन चल रही थी ना कि क्या होगा कैसे होगा, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में घूम रहे थे, वो टेंशन कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन तो यहाँ पे होने वाला है, और एक नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते की होने वाली है। आपको होप रखने की ज़रूरत है। और ये गाइडेंस आपके लिए आई है, शायद आप इन सवालों से ही जूझ रहे होगे, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा। मन में आपके बहुत सारे सवाल चल रहे थे, उन सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर अभी तक की रीडिंग में कि यस, आपको होप रखने की जरूरत है। जस्टिस आपके फेवर में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपके इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस टाइम पे क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। दो कार्ड और आ रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। कार्ड्स आपके सामने ही हैं यहाँ पर। आपके पार्टनर जिस भी रिश्ते में थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो वहां पे तो देखो जी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है रिश्ता। आगे कोई बातचीत नहीं चल रही। हर्मिट का कार्ड है। चुपचाप
स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों की बात करूं तो रिश्ते में इस टाइम पे काफी ज्यादा साइलेंट आ गया है, साइलेंट जोन में चला गया है रिश्ता, ठीक है। थर्ड पार्टी काफी ज्यादा इगोइस्टिक हो सकती है, या थर्ड पार्टी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा इस टाइम पे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीजें खत्म हो रही है। ट्रांस मतलब कि एक होता है एंडिंग का फेज होता है ना, शनि की एनर्जी होती है। और जब भी जहाँ पे भी शनि के ग्रह में कहीं शनि का प्रकोप ही दिखाई दे रहा है, कर्मा एंडिंग की एनर्जी है। वैसे भी आपको पता है कि ये सितंबर का महीना है और 9 नंबर है, और हमारा 9 पोर्टल भी आ रहा है, 9 पोर्टल आ रहा है, और ये साल भी 9 नंबर की एनर्जी है, ठीक है। तो देखो कार्मिक हिसाब किताब तो इसी साल में होके रहेगा। जिसने जिसके साथ जो भी गलत करा है, जो काफी टाइम से कर्मा स्पेंडिंग चल रहे थे, इस जन्म में तो अब हिसाब किताब होके ही रहेगा। और जो जो आपने प्रेयर्स करी थी डिवाइन से, आपको उसका फल भी जरूर से मिलेगा। तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं स्टक होके रह गया थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी है। एम्पर का कार्ड बता रहा है आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं ईगो डेथ हो रही है। इनको बहुत घमंड था, बहुत ज्यादा प्राउड था, थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड था। वो सारी चीजें जो ईगो थी इनकी, वो डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। अब इनके रिश्ते में कुछ साइलेंट के अलावा, साइलेंस के अलावा कुछ ज्यादा बचा नहीं हुआ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है? थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच ऐसा क्या हुआ है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? क्यों हुआ है हार्ट ब्रेक? किस वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है? क्यों आई है हार्ट ब्रेक की एनर्जी? हार्ट ब्रेक की एनर्जी क्यों आई है? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? एम्परर का कार्ड क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओह वाओ। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? देखो भाई, ओह, डेथ का कार्ड बता रहा है डिस्टेंस आ गया इन दोनों में, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में डिस्टेंस आ चुका है। हार्ट ब्रेक क्यों रखा है? हार्ट ब्रेक इसलिए हो गया है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, आपके पार्टनर आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, और वो कंपैरिजन कर रहे हैं किस चीज का, अपनी गलतियों पे इनको रिग्रेट बहुत ज्यादा है, और थर्ड पार्टी से इस टाइम पे आपका कंपैरिजन कर रहे हैं। इसी वजह से ये हार्ट ब्रेक इनका आया है। इनको इस टाइम पे बहुत ज्यादा रिग्रेट है। एक जिसे रियलाइजेशन की एनर्जी है ना, तो वो है। फिर मैंने पूछा था ये एम्परर का कार्ड क्यों आया है, इसके साथ आया है ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, यानी कि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा लड़ाई तू मैं होती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ ना कुछ जरूर से ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कौन सही है कौन गलत है। ये सारी चीजें, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है वो ही सारी चीजें आपके सामने रखता है, कौन आपका सही साथ देगा, कौन आपसे कौन आपका है और कौन पराया है। तो वो वाली चीजें अब आपके पार्टनर के सामने आ रही हैं। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करा है 5 ऑफ पेंटिकल्स ने, और ये कार्ड जो बता रहा है ना, इस टाइम पे आपके पार्टनर पूरी तरीके से आपको, आपके ध्यान में है, ठीक है। इनको थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं रह गया, ये थर्ड पार्टी की तरफ देख भी नहीं रहे, और कहीं ना कहीं ये आपको पाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिकॉज यहाँ पे हार्ट ब्रेक के साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप जिससे भी ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो एक्चुअली इनका सोल पार्टनर है, उसको ये पाने की कोशिश अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और काफी ज्यादा परेशान है ये थर्ड पार्टी में। आपको लग रहा होगा कि ये खुश हैं, खुश नहीं है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे परेशान है। जॉडिक साइंस यहाँ पे निकल कर आए हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है। तो यहाँ पे सारे ही जॉडिक साइंस आ गए हैं।
ऑल साइन रीडिंग है। तो इस टाइम पे थर्ड पार्टी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। तो लड़ाई तो इनकी हो रही है थर्ड पार्टी के साथ, और इस टाइम पे ये परेशान भी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इनकी लाइफ में चल रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में और देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं और आपके लिए क्या फीलिंग्स है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं पहले कार्ड लूंगी थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, और इस तरफ लूंगी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। वन मोर कार्ड, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। ओहो, देखो थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर ये फील कर रहे हैं, एक तो इस टाइम पे इन्होंने पेशेंस बहुत रखी हुई है। थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये मैंने आपको बताया। थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं डरते भी हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, या फिर कुछ ऐसे स्पेल्स करे हैं, या फिर इनको ब्लैकमेल कर रही है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से ट्रैप दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और इसने थर्ड पार्टी ने आपसे आपके पार्टनर को अलग किया है, ये आपके पार्टनर को बात पता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसी साइकिक पावर्स का यूज करके जो इसको थर्ड पार्टी को नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज इस साल में तो थर्ड पार्टी को ये सब भुगतना ही पड़ेगा। और थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी क्रियाएं करी हैं, जो कुछ भी कांड करे हैं ना, अब वो सब सामने आएंगे, और थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं बच सकती इन सब चीज़ों से। तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए ये सोच रहे हैं कि इस थर्ड पार्टी ने मैं जिस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिससे के साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन था, तो उस इंसान से मुझे दूर कर दिया गया है। ठीक है, इस टाइम पे ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट ये थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं डरते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी आप लोगों की जिंदगी में फिर से रायता ना फैला दे, आपकी जिंदगी भी बर्बाद ना कर दे। और यही कारण है आपके पार्टनर आपसे अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी इसमें आपका पार्टनर गलत नहीं है, आपके पार्टनर आपको बचाने के लिए आपके पास नहीं आ रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के बारे में जानती है, और यही कारण है कि वो थर्ड पार्टी से डरते भी हैं, और थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे, आपको बचाने के लिए आपके पार्टनर ने अभी पेशेंस रखी हुई है, और इसी वजह से आपकी तरफ ये नहीं आ रहे हैं। और फील क्या करते हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, डिप्लोमेटिक है, और थर्ड पार्टी हर किसी को अपनी उंगलियों पे नचा के रखना चाहती है। थर्ड पार्टी ने इनके रिश्ते का गलत इस्तेमाल करा है, इनको पूरी तरीके से ट्रैप कर दिया, और इनको मैनिपुलेट करा है, आपसे दूर करा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए यही फील करते हैं। अभी देखते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं। मैंने कहा था इधर इधर डिवाइड करूंगी, बट वो कार्ड्स मेरे सामने आए तो मैं बोलती ही चली गई। क्या फील करते हैं आपके पार्टनर। देखो कार्ड्स कैसे निकल कर आते हैं, आपके लिए तो कोई ऐसा कार्ड नहीं आता, द सन नेगेटिव कार्ड नहीं आता है ना। अब कई लोग कुछ बोलेंगे, कमेंट करेंगे, अब उनको करने दो। आप लोगों के सामने ही कार्ड्स को निकालती हैं, और मुझे पता है जो कार्ड्स बोलते हैं वो बिल्कुल ठीक बोलते हैं, क्योंकि ये मेरे क्लाइंट्स जानते हैं, उनकी 100% एक्यूरेसी आती है उनकी रीडिंग में। और और जो रेमेडीज कराते हैं, जो हीलिंग्स करवाते हैं हमसे, ठीक है, उसमें भी 100% एक्यूरेसी आती है। कई लोगों के रिलेशनशिप ठीक हुए हैं, कई लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी गई है, और कई लोगों का रियूनियन हमने कराया है। ठीक है, तो जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम्स को पहले आप बोलो, पहचानो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसको स्वीकार करो कि यस ये प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, और हमने इस प्रॉब्लम को दूर करना है। जब आप इस बारे में सोचोगे, वेयर थॉट्स गोज देयर एनर्जी फ्लोज।
सिंपल सी बात है, जहां आपका थॉट जाएगा वही एनर्जी फ्लो करेगी। तब यूनिवर्स, तब ब्रह्मांड आपको उस डायरेक्शन में रास्ते दिखाने शुरू कर देते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते मिलेंगे। जब आप बैठे रहोगे प्रॉब्लम को लेकर, तो आप बैठे ही रहोगे प्रॉब्लम को लेकर, आपका सोल्यूशन अपने आप होने वाला नहीं, कर्म भी करना पड़ता है उसके लिए। तो अगर आप ऐसी टैरो कार्ड रीडिंग्स देख रहे हो और आप सोच रहे हो क्या करूं, तो अच्छी अच्छी गाइडेंस लो, कहीं से भी लो। मैं ये नहीं कह रही है कि आप मेरे से ही आके लो, आप कहीं से भी, अगर आपको लगता है कि यहाँ से मुझे लेनी चाहिए, वहां से आप अच्छे तरीके से गाइडेंस लो। मेरे से भी ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, लेकिन आप गाइडेंस लो, आखिर हो क्या रहा है आपके साथ। और अच्छे टैरो कार्ड रीडर के पास जाओ जो कि एक्यूरेट गाइडेंस दे आपको, और एक्यूरेसी से आपके आंसर्स दे और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करे। प्रॉब्लम नहीं जाननी है खाली आपने, आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना। वहां पर जाओ जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता है। अगर आप, जैसे अब आप मेरे से सपोज रीडिंग कराते हो, तो डेफिनेटली मैं आपको आपकी प्रॉब्लम भी बताऊंगी और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी, ठीक है। इस तरीके से आप किसी से भी रीडिंग कराते हो तो आपको वो प्रॉब्लम भी बताए और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताए। तो इस तरीके से अपनी रीडिंग्स करवाओ और अपनी अपनी लव लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी कैरियर को, अपने कैरियर को, अपनी हेल्थ को आप ठीक कर सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाने की बस जरूरत होती है, बाकी चीजें अपने आप से ही होती चली जाती हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर की तरफ आ जाते हैं। अब ये आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, ये आपकी तरफ आने के लिए ना बेताब बैठे हुए हैं। मतलब बस इनको एक मौका चाहिए, आपके पार्टनर को, ये झट से आपके पास आ जाएंगे। इस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, एक्शन लेने के लिए बैठे हुए हैं। और एक्शन इन्होंने लेना है, आपको आके सीधा प्रपोज कर देना है, अपने किए की माफी मांगनी है और बोलना है, मतलब आपसे एक और चांस इन्होंने मांगना है। इस चीज का इनके दिलो दिमाग पे इतना ज्यादा बर्डन है ना इस टाइम पे, कि इन्होंने पास्ट में ऐसी गलती कर क्यों दी, इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर क्यों लिया। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज देखने में, नए मतलब सॉल्यूशन लेने में। और ये भी हो सकता है इस टाइम पे कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो, या फिर टैरो गाइडेंस लेते हो, या फिर किसी गुरु की बात मान रहे हो। कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में चल रहा है, और ये अब बिल्कुल आपसे बात करने को बस यूं, मतलब बस एक कहते हैं घड़ी की सेकंड की सुई आगे चली और तुरंत ही आपके पास आ जाए, ऐसे मौके का ये वेट कर रहे हैं। और जैसे इनको मौका मिलेगा ये झट से, ये टाइम नहीं लगाएंगे, अब फटाफट आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत जल्द ये आपके पास आके आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपसे सॉरी बोल सकते हैं, और आपकी तरफ पूरे प्रयास करेंगे आने के लिए। और देख लेते हैं कब तक आएंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके पास कब तक आएंगे। देखिए नंबर 9, मैंने कहा ना 9, तो ये 9 पोर्टल आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। विद इन 9 आवर्स और विद इन 9 डेज आपके पार्टनर बहुत जल्द आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन कॉल या मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है। और देखते हैं अब एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स, एंजल्स की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज गाइड करें। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। वाओ भाई, बल्ले बल्ले हो रही है। सितंबर का महीना लोग बोल रहे थे, कई एस्ट्रोलॉजर बोल रहे थे कि बहुत खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, किसी वहम में, किसी तरह की नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में नहीं लाना। कुछ भी गलत नहीं होगा, जब आप गलत सोचोगे तो ही गलत होता है। आपने किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। इस टाइम पे कर्मा बहुत जल्द अपना हिसाब किताब कर रहा है, ठीक है। आपने दूसरे को ब्लेसिंग्स देनी है, वही ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी। आपने किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अपने आप को शांत रखना है।
वही वही शांति आपको समाज में और सोसाइटी में फैलाने को मिलेगी। इस टाइम पे बहुत पैनिक की सिचुएशन बनी हुई है, बहुत जगह बाढ़ आ गई है, लोगों के घर खराब हो गए, टूट गए हैं, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा सरफेस हो रही है। अब हम भी क्या उस नेगेटिविटी में ही रह जाएं? हम भी क्या, जो लोग सही हैं तो क्या हम भी उस नेगेटिविटी को सोच सोच के बैठे रहें, या फिर अब हम उन लोगों की हेल्प करें? ठीक है, दो बातें हैं, आप या तो उन लोगों की हेल्प कर सकते हो, आपको वो नेगेटिव रील्स, वो नेगेटिव वीडियोस जो एआई भी कई जगह पे यूज हो रही है, तो आपको वो सब चीजें नहीं करनी है। ठीक है, आपको वो सब चीजें नहीं करनी है। आपको क्या फैलाना है, आपको बोलना है, आपको अपने लिए भी पॉजिटिव सोचना है, सबके लिए पॉजिटिव सोचना है, सब अच्छा ही होगा। पॉजिटिव थॉट्स प्रोसेस रखिए, अपनी लाइफ की चॉइसेस सही लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, ये साल बड़े आराम से निकलेगा। और इस साल में ये नहीं है कि नुकसान ही हो रहा है सबका, कई लोगों को बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ है। अगर जिन कर्म गलत किए हैं उसको उसका वैसा फल मिल रहा है, जिन्होंने कर्म अच्छे किए हैं तो उसको वैसा फल मिल रहा है उसका। तो सबके साथ सब कुछ गलत नहीं हो रहा है इस चीज को, क्योंकि मेरे पास कई लोग आते हैं कि ये क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये साल ठीक से निकल जाए बस, ये अरे ये साल अच्छा ही निकलेगा। ठीक है, घबराना नहीं है, अप एंड डाउन लाइफ में आते हैं, और जहां पे आपको लगता है किसी को मदद करने की जरूरत है उसको मदद करिए। ज्यादा से ज्यादा आपको पेड़ उगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रीनरी करनी है। आप ये देख रहे हो ना कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ही तो ऐसे अपने कर्म कर दिए। जो पृथ्वी, जो नेचर है वो अपना हिसाब किताब बराबर कर रही है। नेचर को तो, एक पृथ्वी को तो अपना बैलेंस बनाना ही है ना, तो वो नेचर अपना बैलेंस ऑटोमेटिकली बना रही है। तो आपको भी अपनी लाइफ में वैसे ही बैलेंस क्रिएट करना है। अपनी शिव और शक्ति यानी अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी, अपने अपने थॉट प्रोसेस को आपको बैलेंस करके रखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिविटी फैलानी है। ठीक है, नेगेटिविटी नहीं फैलानी। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, किसी को जज नहीं करना। जितना फैला सकते हो आप पॉजिटिविटी फैलाओ, अपने काम करते जाओ, और सब अच्छा होगा, सबका भला हो, बस यही प्रेयर करो भगवान से, भगवान सबका भला करो। ठीक है, आपका दुश्मन है उसका भी भला मांगो, आपकी भलाई होगी, आप देखोगे वही एनर्जी आपके पास लौट कर आएगी। किसी के लिए भी आपने मांगना है उसका भला ही मांगो, इसकी बुद्धि सही करो। क्या यही तो बोल सकते हैं ना, हे भगवान इसकी बुद्धि सही करो, इसको सही डायरेक्शन में लगाओ, इसको क्योंकि देखो, अगर आपकी लाइफ में इस टाइम पे अगर आपको कोई परेशान करना है, पिछले जन्म में आपने भी कुछ ऐसा किया होगा उसके साथ, वो इस जन्म में आपके साथ बदला लेने आ रहा है, और इस बदले के प्रोसेस को अगर आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते हो, अगले जन्म तक नहीं ले जाना चाहते हो, तो माफ करना शुरू कर दो। बस यही होता है कॉर्ड कटिंग का तरीका। तो मेरे टेस्टिमोनियल अभी मैं कम्युनिटी में डालूंगी, मैंने उसको कॉर्ड कटिंग बताई थी, और जब उस लड़की ने कॉर्ड कटिंग करी है आज वो बहुत शांति में, बहुत पीस में है। तो ये चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे वीडियोस में अब तो बताती ही रहती हूँ। तो चलो आगे बताते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस आपके लिए ये है, चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। तो आपको अपना फोकस क्लियर करना है, अपने आप को चार्ज रखना है। चार्ज रखने का तरीका क्या है? मेडिटेशन, सुबह उठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप कर सकते हो मेडिटेशंस करो। आपके लिए गाइडेंस यही है। आपके लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नई नई ग्रोथ आ रही है, सन का कार्ड आया है, और यहाँ से हमारे पास आया है बी प्रिपेयर टू रिन्यू। आपको कोई रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आपके अच्छे कर्म के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जो भी आपकी परेशानी का टाइम था वो सब यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एनर्जी को क्लेम कर लो और कमेंट्स में जरूर से लिख देना। 333 की एनर्जी निकल कर आ रही है, 333 या 666 कमेंट में जरूर से लिखना। ठीक है, तो ये थी गाइज आज की रीडिंग, और पर्सनल पे रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। उसके अंदर अगर आप हीलिंग चाहते हैं, तो अलग से हीलिंग्स लेना चाहते हो, तो बिल्कुल हीलिंग्स के लिए भी आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं, और हीलिंग क्या क्या होती है, कैसे करते हैं, वो सब आप जान सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।